ये गौरी सारे बाहर के काम मुझसे कराती है, खुद आराम से घोंसले में बैठी रहती है। जरूरी थोड़ी ना है हमेशा पापा पक्षी ही बाहर के काम करे। अब उड़ते उड़ते कालू थक जाता है और एक पेड़ की डाल पे जाके बैठ जाता है। हाय मेरे पंख बड़ी जोर से दुख रहे हैं। काश कोई ऐसी चीज होती जिसकी वजह से मैं उड़ भी पाता और मेरे पंख भी ना दुखते। तभी जादुई पेड़ जो कि कालू की सभी बातें सुन रहा होता है, उसे कालू पर तरस आ जाता है। नन्हे पक्षी, मुझे तुम बड़े ही भले पक्षी लगते हो और परेशान भी। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। मैं कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम्हें अपने जादू से ये जादुई जूते देती हूँ। पेड़ जी, मैं उड़ उड़ के मेरे पंख दर्द कर रहे हैं। अब क्या चल चल के अपने पैर भी दुखा लूं? तुम गलत समझ रहे हो नन्हे पक्षी। ये जूते तुम्हें चलने के लिए नहीं बल्कि उड़ने के लिए दिए जा रहे हैं। अब कालू जैसे ही वो जूते पहनता है वो तुरंत उड़ने लगता है। मजा, बहुत मजा आ रहा है। इससे तो मेरे पंख भी नहीं दुख रहे हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ जी। ऐसा कहते हुए कालू तेजी से उड़ जाता है। क्या बात है कालू, आज बड़ी जल्दी लौट आए, साथ ही इतने सारे फल भी लाए हो। कोई जादुई छड़ी मिल गई थी क्या? जादुई छड़ी नहीं पत्नी जी, जादुई जूते। जादुई जूते, ये क्या चीज है भला? फिर कालू बिना अपने पंख हिलाए गौरी को उड़ते हुए दिखाता है। ये तो कमाल की चीज है कालू जी, आपको कहाँ से मिल गई? साक्षात भगवान ने मुझे दर्शन दिए थे गौरी और मुझे कहा तुम जंगल के सबसे अच्छे पक्षी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये जूते उपहार में देता हूँ। गौरी कालू के झूठ को सच मान लेती है और पूरे जंगल में ढिंडोरा पीट देती है। उसके पति को भगवान ने दर्शन दिए और जादुई जूती भी दिए। अब कालू अपने पंखों से उड़ना तो जैसे भूल ही गया था। सारा दिन बस अपने जूते से ही उड़ता। ये लो गौरी तुम्हारी सब्जी। तभी गौरी के मन में भी जादुई जूते पहनने की इच्छा होती है। कालू जी, ये जूते आप मुझे भी दे दीजिए। आज के बाद मैं ही बाहर जाके सब्जी ले आया करूँगी। नहीं गौरी नहीं, ये भगवान का प्रसाद है। मैं तुम्हें इसे देख के भगवान को नाराज नहीं करना चाहता। ऐसे ही मौज मस्ती में कालू के दिन गुजर रहे होते हैं। तभी एक दिन रानो चिड़िया कालू से कहती है, कालू भाई जी, आपको बिना जूते भी उड़ना चाहिए। आप ऐसे ही जूते के सहारे उड़ते रहे तो पंखों से उड़ना भूल जाएंगे। जलती हो चिड़िया, तुम मुझसे जलती हो। आज के बाद मुझको कोई सीख ना देना। ऐसा कहकर कालू वहाँ से उड़ जाता है। आज के तो मैंने सारे काम निपटा लिए, अब करने को कुछ नहीं बचा। हाँ, एक काम करता हूँ, पहाड़ी के पीछे वाले घने जंगल चला जाता हूँ। सुना है उस जंगल में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, आज वहीं जाके सुस्ताऊंगा। ऐसा कहते हुए घने जंगल की ओर कालू निकल पड़ता है। जंगल बड़ा ही दूर होता है लेकिन कालू को तो कोई फिक्र नहीं होती। अपने जादुई जूतों से वो कितना भी लंबा सफर आराम से पूरा कर सकता था। कितने सुंदर फूल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इतने सुंदर फूल हमारे जंगल में किसी पक्षी ने नहीं देखे होंगे। कालू फूलों पर तितली की तरह मंडराता है। तभी एक कांटा कालू के जूते में भी लग जाता है और जूतों का जादू खत्म हो जाता है। कालू सीधी जमीन पर आकर गिरता है। ये क्या अनर्थ हो गया? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे जूतों का जादू खत्म हो गया। अब कालू अपने पंखों से उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वे उड़ नहीं पाता। वे उड़ना भूल चुका था। हे भगवान, चिड़िया सही कह रही थी, मैं तो सच में उड़ना भूल गया और तो और मैं अपने जंगल से भी बहुत दूर आ गया हूँ। अब कौवा अपने पैरों से ही चलकर अपने जंगल की ओर जाने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ परेशान गौरी चिड़िया के पास जाती है। देखो ना रानो बहन, शाम होने वाली है और पूरे जंगल में कालू को तलाश कर आई हूँ। कालू का कोई अता पता नहीं है, अब तुम ही कुछ
करो। जंगल में तलाश कर लिया है गौरी बहन, तो हमें अब जंगल के बाहर जाके देखना चाहिए, कहीं कोई अनहोनी नहीं हो गई हो। फिर गौरी और छोटी चिड़िया दोनों ही मिलकर कौवे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर कालू थकान से बेहोश हो जाता है और एक शिकारी पक्षी दूर बैठा कालू को देखता है। ये छोटा पक्षी हमारे जंगल में क्या कर रहा है? चलो जो भी कर रहा हो मुझे क्या, मैं आज इसी का भोजन करूँगा। तभी वहाँ कौवी और चिड़िया पहुँच जाती है और शिकारी पक्षी को भी देख लेती है। हे भगवान, चिड़िया, ये गिद्ध तो कालू जी को ही खाने की फिराक में लग रहा है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। समझदार चिड़िया कुछ सोचती है और गौरी को अपना प्लान बताती है। अब कौवी और चिड़िया दोनों ही कालू के पास जाते हैं और जोर जोर से कहने लगते हैं, मैना कहती थी गौरी, तुम्हारा पति आदमखोर बन गया है। हमारे जंगल के सारे शिकारी पक्षी तो इसने खा लिए। जब वहाँ के पक्षी खत्म हो गए तो यहाँ के पक्षी खाने आ गया। देखो कैसे पक्षी खा के इस मजे से सो रहा है। अब फिर से उठकर फिर से शिकार पर चला जाएगा तुम्हारा पति। ये क्या? ये छोटी चिड़िया क्या सच बोल रही है? ये कौवा इतना दुष्ट है? हे भगवान, आज तो आपने मुझे बचा ही लिया, वरना उल्टा ये कौवा मेरा ही भोजन कर लेता। और गिद्ध डर से उड़ के वहाँ से चला जाता है। अब रानो और गौरी दोनों मिलकर बेहोश कालू को अपने साथ अपने जंगल ले जाती है। जैसे ही कालू को होश आता है वो खुद को अपने घर में पाता है। सभी पक्षी आसपास होते हैं। कालू तुरंत उठ खड़ा होता है। गौरी और आप सब पक्षी, मुझे माफ कर दे, मैंने आप सभी से झूठ बोला। वो जूते मुझे भगवान ने नहीं बल्कि पेड़ ने दिए थे। चिड़िया बहन, तुमने जो कहा था वो मुझे समझ आ गया। भगवान की दी हुई हर चीज अपने में अनमोल होती है, उनका किसी दूसरी चीज से कोई मुकाबला नहीं होता। अब से मैं अपने पंखों की इज्जत करूंगा और हमेशा इन्हीं से उड़ूंगा, चाहे मेरे पास ऐसे जादुई 1000 जूते ही क्यों ना हो। दोस्तों, कालू कौवे को तो अपनी सीख मिल गई। आप बताएं बच्चों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? मैं फिर से आऊंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।